देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये 2 मीटर कपड़ा है। आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं आपको नाप कर बताती हूँ। ये 41 की लेंथ आ रही है। डबल कपड़ा हमारे पास 41 का है। अब देखिए, जो हमारी लंबाई है, लंबाई हमारी 38 की है ना। तो हम क्या करेंगे, 8 इंच का बेल्ट छोड़कर यहाँ से 8 इंच का बेल्ट छोड़ा मैंने यहाँ पर, और लंबाई हमारी 38 है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से रख लेंगे। कपड़े को प्रॉपर करो। देखिए स्टूडेंट, जो हमारी लेंथ होती है तो हम 2 इंच ऊपर से ऑलरेडी छोड़ देते हैं। जैसे कि हमारी लंबाई 36 थी, तो 2 इंच फोल्ड करके हमने ली, तो 38 की हमारी लेंथ हुई। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने यहाँ से छोड़ दिया। 8 इंच का बेल्ट यहाँ पर रखा है। देखिए, 8 इंच का बेल्ट छोड़ के 8 इंच का बेल्ट छोड़ के 38। अब हम दोनों तरफ से नाप लेंगे। अब एक बार उधर से भी हम नाप कर देखते हैं प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आठ इंच का यहाँ से भी प्रॉपर करते हुए 38 की लेंथ लेनी। तो मैंने दोनों कपड़ों को सरका कर लिया है, यानी बिल्कुल प्रॉपर कर लिया है। हाँ हाँ। अब इस कपड़े को हम पाइचे के हिसाब से, क्योंकि हमारा टेबल छोटा, तो एक बार मैंने इसको इस तरीके से ले लिया है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर देंगे। कैंची, अब देखिए, इस कपड़े को मैं ऐसे घुमा लेती हूँ क्योंकि पूरा कपड़ा आपको अच्छे से दिख सके। आपको ये लंबाई नाप कर आपको मैं बता रही हूँ। यहाँ से हमने प्रॉपर करके एक बार चेक कर लेते हैं हम। 8 इंच का बेल्ट छोड़ा है और लंबाई हमारी 38 है। ठीक है, हमने 2 इंच पहले से ही फोल्ड करके रखा था, तो 38 की लेंथ आ रही। थोड़ा सा आधा इंच बढ़ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा बढ़ाकर अगर हम लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, इसमें जो मार्जिन बोलते हैं कि हमको मार्जिन कितना लेना है, तो 2 इंच हमने पहले से ही प्लस करके रखा है, और नीचे जो पाइचे की पट्टी हम लगाएंगे तो वो हम अलग से लगाएंगे, तो इसके अंदर मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, पाइचा कितने इंच का था आपका? 14 इंच का। तो यहाँ से मैंने नापा तो 14 का 7 रखा। ठीक है, 14 का 7। तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ से भी नाप लूंगी और इधर से भी। कपड़े को प्रॉपर जमा पकड़ाते जाओ बेटा, यहाँ से पकड़ो। हाँ, ये 7 इंच का पाइचा, यहाँ से भी हमने रखा 7। और एक बार फिर से देखो, 8 इंच का बेल्ट छोड़ा है हमने। हाँ, लंबाई 38 की आ रही है। यहाँ से भी हम नापेंगे दोनों साइड से। अब एक बार हम चेक कर लेते। 8 इंच का बेल्ट छोड़ा है और लंबाई हमारी 38 की आ रही है। लो चोक दो। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पाइचा जहां से जमाया है वहीं से हमने जो पाइचा था हमारा 7 का था, तो एग्जैक्ट 7 इंच का रखा है, और 1.5 इंच का मार्जिन रखा है सिलाई के लिए। मतलब ये कली का हम निशान कर रहे हैं, तो 1.5 इंच के मार्जिन के हिसाब से हमने कली का एक निशान इधर करा, और दूसरा निशान हम उसके अपोजिट साइड में रखेंगे। तो 1.5 इंच हमने यहाँ पर रख लिया है। अब ये निशान से वो निशान मिला लेंगे। पकड़ो वहां से। ये जो निशान है ना, निशान से निशान मिलना चाहिए, और ऐसे करो। हाँ, देखिए स्टूडेंट, ये हमारा निशान हो चुका। अब इसको हम कोई भी सलवार हम कटिंग करेंगे तो इसी तरीके से कटिंग करेंगे। सलवार की लेंथ लेके 8 इंच का बेल्ट छोड़ के डबल भाग में कपड़ा जमाया, फिर जो खुले वाला भाग है यहाँ से हम जितना हमारा पाइचा है जितना हमारा पाइचा जैसे 14 है, तो 14 का हाफ करके 7 इंच हमने ले लिया। इसको फोल्ड करके रखा। फोल्ड करने के बाद में 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ से लिया और 1.5 इंच का मार्जिन वहां से लिया। वो निशान से निशान मिला के इसको हम फिर से इस कपड़े के ऊपर ऐसे जमा देंगे। कली के ऊपर कली बिल्कुल प्रॉपर रख देंगे। अब देखिए कितनी बार ये ऐसा आता है, मतलब छोटा बड़ा कपड़ा आगे पीछे से हो जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसको हम प्रॉपर कर लेंगे।
देखिए आसन जब हम कटिंग करते हैं तो ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, ये बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। कितनी बार हम कटिंग करते हैं तो ऐसा हो जाता है कि ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन इसको हम प्रॉपर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा 8 इंच का बेल्ट छोड़ के सभी सलवार के अंदर हम 18 इंच का आसन रखते हैं। 8 इंच का बेल्ट छोड़ा है और 18 इंच की आसन की लंबाई लेते हैं, लेकिन इसकी लेंथ 38 थी, मतलब कि 36 थी ना, तो 2 इंच हमने प्लस करके लिया था 38, तो इसका आसन में थोड़ा सा कम रखूंगी, मतलब कि 17 इंच का आसन रख लेंगे, ठीक है। तो 8 इंच का बेल्ट ऊपर छोड़ा और 17 इंच का हमने आसन रखा। ये निशान से ये निशान हमने मिला दिया। अब इसको हम कटिंग कर देंगे लव से। ठीक है, अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे, इसका जो बंद भाग है वो खोल देंगे। ये कट का निशान इसके लिए लगाएंगे जिससे कि यहाँ पर हम म्यानी लगा सके, ठीक है। तो जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम म्यानी कटिंग करेंगे, नीचे के पाइचे की पट्टी कटिंग करेंगे और बेल्ट कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारा डबल भाग कपड़ा, इसको थोड़ा सा साइड में कर लो। देखिए कपड़े में कान कितना सारा आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो वाला स्केल लेकर आएंगे, स्क्वायर वाला स्केल लेकर आओ। हाँ, देखिए स्टूडेंट इसमें कितना सारा कान है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो बंद भाग दिख रहा था वहां पर हम ये वाला स्केल रखेंगे। ये स्केल क्या काम आता है, कपड़ा सीधे से काटने के लिए तो आता ही है, सीधी लाइनिंग करने के लिए भी आता है, लेकिन जब हमारा कान इस तरीके से दिखे तो इसको हम ऐसे निकालेंगे। ऐसे देखने पे मालूम नहीं चलता है, लेकिन जब हम स्केल रखते हैं तो स्केल की पोजीशन से बिल्कुल प्रॉपर हमको मालूम पड़ता है कि इसमें कितना सारा कान आ रहा है। तो इसको हम निशान कर लेते, देखिए कितना सारा इसमें कान आया है, तो अभी हम इसको निकाल देते हैं। फिर 8 इंच का हमने बेल्ट छोड़ा था, तो 8 इंच का बेल्ट का कपड़ा हमने यहाँ से 8 इंच रखा और यहाँ से भी हम 8 इंच रख देंगे और ये निशान से ये निशान मिला लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, इनका सीट भाग कितने इंच का था, 34 का सीट भाग था। अब हमारा 34 का सीट भाग है, तो ये 34 को हमने ऐसे रखा, लेकिन जब हम सलवार का बेल्ट निकालते हैं तो उसमें 8 इंच ऐड करते हैं। जैसे हमारा सीट भाग 34 है, 34 इंच है, तो उसमें 8 इंच ऐड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंच ऐड हुआ, तो इसको डबल भाग हम इस तरीके से कर लेंगे। तो 42 का हमको कपड़ा रखना है। तो देखिए 42 का पूरा कपड़ा आ रहा है, तो हम इसको इतना जो बच रहा है वो कटिंग कर देंगे। बेल्ट हम इसी तरीके से कटिंग करेंगे, अगर मोटा कोई इंसान है तो भी चलेगा, पतला दुबला है तो भी चलेगा। बस इतना ध्यान रखना आपका जो भी सीट भाग है उसमें 8 इंच ऐड होना चाहिए। ये सेंटर का निशान हम कर देंगे जिससे कि हम जो चपटी लेंगे वो प्रॉपर आ सके। तो ये हमारा बेल्ट कटिंग हो गया। अब बचे हुए कपड़े के अंदर से हम पाइचे की पट्टी भी निकाल देंगे। कैनवास होगा ना आपके पास, तो जो पाइचे की पट्टी हम कितने इंच की रखते हैं तो कैनवास के मुताबिक रखेंगे। तो मैं 2 इंच की पाइचे की पट्टी रखूंगी, मतलब जो कैनवास है हमारी वो 2 इंच की चौड़ाई का रखूंगी। तो ये मैं लूंगी 3 इंच, 3 या साढ़े 3 इंच का रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये 3.5 इंच का मैं निशान करके और देखिए जो हमारा पाइचा नाप था वो 14 इंच का था, है ना। तो थोड़ा सा हमने बढ़ा कर लिया, मतलब कम है थोड़ा सा कैनवास, हम 16 से 17 इंच का ले सकते थे, लेकिन थोड़ा कम आ रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये निशान से ये निशान हम मिला लेंगे।
अब हम कटिंग करेंगे म्यानी। ये तो हमारा पाइचे का हो गया, उसमें से हो तो जाएगी लेकिन जोड़ वाली बनेगी। हाँ, यूं हम ले सकते हैं इधर से। इस कपड़े में से भी अगर आप लेना चाहो तो इसको इस तरीके से रखेंगे, कभी भी इसको ऐसे नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि देखो ये खींच रहा नहीं है और ये वाला कपड़ा कितना सारा खींच रहा है, तो जोड़ते वक्त हमको दिक्कत हो सकती है। इसके लिए अगर हमारे पास कपड़ा हो तो पहले तो हम इसी में से लेंगे, लेकिन चलो इसमें से भी लेनी है तो हम कैसे लेंगे। जो हमारा आसन होता है ना, आसन से बड़ी म्यानी नहीं होनी चाहिए। मैंने अभी 7 इंच की लेंथ रखी क्योंकि इसमें इतना ही आ रहा है, ठीक है। और जो नीचे की जो चौड़ाई है देख सकते हो, ये कपड़ा इतना है तो ये इतना ही हमने रख लिया है प्रॉपर। यहाँ से हम आधा इंच, इधर से आधा इंच का निशान करके हल्की सी गोलाई का शेप दे देती हूँ। ज्यादा हेल्दी लेडी नहीं है, इसकी वजह से ये म्यानी चलेगी। बाकी आप अपनी मर्जी से बड़ी छोटी म्यानी कर सकते हो। अगर कोई हेल्दी इंसान है तो म्यानी थोड़ी सी हम बड़ी रख सकते हैं। तो स्टूडेंट की हमारी कटिंग हो गई है पूरी सलवार की। कोई बात नहीं, हो तो मैं हटा दूंगी। ऊपर चढ़ के रोक दो बेटा, पलटा दिया है। एक काम करो इसको, हाँ उसको तो रोक दो पहले। नहीं पलटा तो